सत्य समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की परिभाषा परहित सरिस धर्म नहीं भाई गाओ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर आपके हृदय में किसी दूसरे का भला करने का मन हो गया ना, ये बात आज भी नोट करके चले जाना। जाकर के अपनी किसी बढ़िया से नोटबुक पर लिख लेना, तो बढ़िया डायरी लगाओ, लिख लेना और रोज पढ़ो। अच्छी तरह से सीख करके जाओ कि धर्म की परिभाषा क्या है। अगर आपके मन में दूसरे का भला करने के लिए इतना सा भी भाव आ गया तो समझ लेना कि आपने धर्म को अपना लिया। जब आपको दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा लगनी शुरू हो जाए तब समझ लेना कि हमने भोले बाबा को पा लिया। भोले बाबा के मंदिर में जाओ, भोले बाबा हमें सिखाते हैं। भोले बाबा सबसे पहले कहते हैं कि बेटा मैनेजमेंट व्यवस्था देखो। भोले बाबा के घर की व्यवस्था कितनी सुंदर व्यवस्था है। घर में महाराज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहते हैं। अब खुद का वाहन क्या है बोलो भैया, थोड़ा ऊंची बोलो। इतना तो जानते हो भोले बाबा का, भोले बाबा की सवारी क्या है, थोड़ा ऊंची बोलो। कोई जीएसटी वाले शब्द नहीं है, थोड़ा ऊंची बोलो। कौन है भोले बाबा का वाहन और धर्मपत्नी का वाहन कौन है? अब शेर और बैल आपस में मित्र हैं, बोलो। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, लेकिन भोले बाबा के घर में एक दूसरे के साथ प्यार से रहते या नहीं रहते बताओ। अब भोले बाबा के गले में क्या है बोलो? सांप। लेकिन बड़ा बेटा जिनका वाहन है बोलो, कार्तिक महाराज का वाहन क्या है? और मोर और सांप की आपस में मित्रता है, बोलो दुश्मनी है कि नहीं है? लेकिन मेरे शिवाय बोलो नमः शिवाय। अब सांप की और मोर की बताओ मित्रता है, कट्टर दुश्मन है। जब मोर देख लेते हैं सांप को तो जीवित छोड़ता नहीं है। अब और तो और छोटे बेटा, क्या नाम है हमारे गणपति जी महाराज, इनकी सवारी क्या है? अरे बोलो चूहा। अब चूहा और सांप की मित्रता है, बोलो। चूहा और सांप भी आपस में मित्र नहीं है, लेकिन भोले बाबा के दरबार में दोनों अरे बोलो ना प्यार से रहते हैं। इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना सुंदर परिवार किसी का हो सकता है बताओ? हमारे घर में एक ही जाति के सारे लोग रहते हैं। हमारे माताजी भी इंसान, हमारे पिताजी भी इंसान, हमारी धर्मपत्नी भी इंसान, हमारे बच्चे भी इंसान, हम भी इंसान। लेकिन आज हम इंसान होकर भी
बोलो ना, इंसान से प्यार नहीं करते। इसलिए भोले बाबा की कथा में जाओ ना, सबसे पहले तो ये लेसन सीख करके आओ। और भोले बाबा जिनका नाम है भंडारी, संसार का पालन पोषण करने वाले, चतुर्मास में पूरे संसार को संभालने वाले, लेकिन फिर भी भोले बाबा को आप जब भी देखते हो, जहां पर भोले बाबा कैसे बैठे हुए हैं, सीधे बैठे हुए ना चौकड़ी लगा करके, और कैलाश पर भोले बाबा ऐसे बैठते हैं, बैठते कि नहीं बैठते? भोले बाबा हमें कहते हैं कि अरे भैया जितने मर्जी बड़े पद पर चले जाओ, जितने मर्जी बड़े हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि बिनु हरि भजन ना भव तरई, जेहि सिद्धांत अपेल। भोले बाबा हमें कहते हैं बारी मृथे घृत होई बरु, सिकता के बरु तेल। बारी कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी को फेरना शुरू कर दो, मलना शुरू कर दो, उसको मथना शुरू कर दो। हो सकता है कि बारी मृथे घृत होई बरु, हो सकता है कि मिट्टी को फेरने से घी निकल आए, हो सकता है। और सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं जल को, हो सकता है कि जल को मथने से उसमें से तेल निकल आए। बारी में थे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता बंधुओं कि भजन के बिना भव सागर से पार हो जाओ। बिन हरि भजन ना भव तरई, जे सिद्धांत अपेल। भगवान के बिना, भगवान के भजन के बिना भव सागर से पार नहीं हो सकते। भोले बाबा सिखाते हैं। कामरू नाम का देश है, सारे के सारे स्त्री पुरुष एक दूसरे के ऊपर प्रति आसक्त रहते हैं। सभी के सारे गांव वाले एक जैसे ही हैं। जो भी महाराज नवविवाहिता स्त्री आती है और गांव के सारे लोग जो है उसके ऊपर आसक्त हो जाते हैं, और वो जिसके साथ आसक्त होती है कोई किसी को कुछ कहने वाला ही नहीं है। उसी गांव में महाराज एक स्त्री विवाहित होकर के आई, जिसका नाम था चंचुला। क्या नाम था? चंचुला। जब वो आई तो उसने अपने मन में बड़े सपने संजो करके रखे हुए थे कि जीवन में कभी भी बुरा काम, बोलो ना, नहीं करेगी। अपने पति को ही सर्वोपरि मानूंगी। एक पतिव्रता नारी का जितना जो शैली होती है उसी तरह से अपना जीवन जीऊंगी। अपने मन में ऐसा संकल्प लेकर के महाराज मैं अपने पिया के घर चली गई, पति के घर चली गई। और जो पति बना उसका नाम था बिंदुग। क्या नाम था? बिंदुग। लेकिन ये बिंदुग कहाँ रहता था महाराज? उसी शहर में रहता था, उसी गांव में रहता था जहां के लोग जो थे वो काम वासनाओं में लिप्त थे। अब बिंदुग भी वैसा ही था। लेकिन जैसे ही चंचुला आई, जब चंचुला आई तो पति के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। लेकिन जो पति था ना वो पर स्त्रियों के ऊपर लंपट रहता था, दूसरी स्त्रियों के चक्कर में घूमता रहता था। चंचुला हाथ जोड़ करके कहती थी, पतिदेव मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आप मेरे से विमुख मत होइए, मुझे वो स्नेह दीजिए जो एक धर्म पत्नी अपने पति से चाहती है। लेकिन बिंदुक ने कोई बात भी नहीं सुनी। चंचुला की जैसा व्यवहार करता था वैसा व्यवहार करता रहा। अब धीरे धीरे जो चंचुला थी उसके ऊपर पर पुरुषों की दृष्टि पड़नी शुरू हो गई। पर पुरुष जो थे वो उसको अपनाना चाहते थे, लेकिन जो चंचुला थी वो तन से मन से अपने पति की थी। लेकिन धीरे 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 जब पति ने चंचुला के ऊपर ध्यान नहीं दिया और चंचला के ऊपर भी उस गांव का रंग चढ़ गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंचला के ऊपर भी उस गांव वालों का रंग चढ़ गया और चंचला भी किस पर पुरुष के साथ महाराज आसक्त हो गई। उस पर पुरुष के साथ वह विचार करने लगी।
कि जैसा पति वैसी पत्नी। अब धीरे 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 महाराज समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि वह किसी पर पुरुष के साथ महाराज व्यभिचार कर रही थी और बिंदु ने जाकर के उसको पकड़ लिया। जब अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष के साथ देखा तो बिंदु का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा और अपनी पत्नी को इतना मारा, इतना पीटा, इतना मारा, इतना पीटा कि वो रोती रही और रोते रोते अपने पति के पास हाथ जोड़ करके कहने लगी कि जो कुछ भी मैंने किया है वो मैंने गलत किया है, मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन इसका कारण आप हो पतिदेव। अगर आप मेरा ध्यान रखते, अगर आप मेरे प्रति आसक्त रहते, अगर आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करते तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी किसी पर पुरुष के चक्कर में पड़ने की। इसलिए महाराज जो कुछ भी हुआ वो आप ही के कारण हुआ। अब बिंदु ने जितना मारना था मारा और बात को सुनकर के आराम से बैठ गया और कहा कि देख तू हमें मत ज्ञान का लेक्चर दे, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। अब तू पकड़ी गई है तो ऐसी बात कर रही है। तो कहा कि नहीं। अब बिंदु ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं, तो ऐसा कर, अगर तू उस पुरुष के साथ प्रसन्न है तो उसी पुरुष के साथ रह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा इतना सा काम कर, उससे पैसे लेकर के मुझे देने पड़ेंगे, उससे धन लेते रहना और मुझे देते रहना, क्योंकि मेरा जो आगे काम है वो धन के बिना चलने वाला नहीं है। दूसरी स्त्रियों को मुझे धन देना पड़ता है और तू उससे धन लेकर के मुझे देना। अब ऐसा ही हुआ, कॉम्प्रोमाइज हो गया दोनों का। अब धीरे 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 हमारा समय बीतता गया। एक बार महाराज जो बिंदुक था उसको किसी सांप ने काटा और उस बिंदुक की मृत्यु हो गई। बोले शंकर भगवान की जय हो। और बिंदुक मर गया। जब मर गया तो महाराज जो चंचला थी ये विधवा हो गई। अब तो बिंदु का डर भी नहीं रहा, अब और भी ज्यादा व्यभिचार करने लगी। अब धीरे 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 महाराज चंचला जो थी उसका शरीर जो था ना महाराज वो कुमला गया, मतलब बुढ़ापे की ओर उसने प्रस्थान किया। बूढ़ी हुई तो महाराज एक अनाउंसमेंट हुई गांव में, प्रेम से की जय श्री शंकर, जय शिव शंकर। तो अनाउंसमेंट क्या हुई गांव में ही कि महाराज गांव से एक बस जाने वाली है। कहां? काशी। कहां जाने वाली बस? काशी में बस जाने वाली है। जिसने भी जाना है अपनी अपनी रिजर्वेशन करवा दो। लेकिन वो कामी व्यक्ति वो भगवान के दर्शन करने के लिए तो जाना नहीं चाहते थे। गए किस लिए? क्षमा करना, जैसे आजकल के लोग जाते हैं तीर्थों में। आज लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते, आजकल तीर्थ यात्राओं में भी पिकनिक मनाई जाती है। तो वो लोग भी पिकनिक मनाने के लिए बस में तैयार हो गए, चंचला भी हो गए तैयार है। चले गए महाराज, दुनिया भर की बातें करते एक दूसरे की ओर, देखते देखते काम दृष्टि से पहुंच गए काशी। और काशी में महाराज घूमते 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 एक मंदिर में गए और वहां मंदिर में भोले बाबा की कथा चल रही थी, शिव महापुराण की कथा चल रही थी। और वहां पर महाराज सभी लोग बैठ करके कथा सुनने लगे और कुछ लोग तो पीछे खुसड़ पुसड़ करने लगे। महाराज कथा से कोई लेना देना नहीं, ये काम हमारे काम की कथा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको, उनको कहो कि भैन जी आप तुसी कथा च नहीं आंदे, वो भैन जी साडे लिए कथा थोड़ी नहीं है, असी पापी लोग, असी कथा च जाके की करना। अरे कथा में तो महाराज पुण्य आत्मा जाते हैं आपके जैसे। तुमसे कहना कि बहन जी अगर आप अपने आप को पापी मानती हो ना तो सबसे ज्यादा कथा की जरूरत आप ही को है, क्योंकि पापी व्यक्ति कथा सुनकर ही तो मुक्त होगा। जो पुण्य आत्मा उसको तो कथा सुनने की जरूरत ही क्या है। प्रेम से जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। तो सारे के सारे कथा में बैठे थे लेकिन कथा सुन नहीं रहे थे। लेकिन चंचुला के कान में 2-4 शब्द पड़ गए। क्या शब्द पड़ गए? उस समय जो ब्राह्मण देवता थे वो पतिव्रता नारी का क्या लक्षण होता है उसकी व्याख्या कर रहे थे। और जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुषों के प्रति आसक्त रहती है उसको मृत्यु के बाद क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती हैं
ये मैं इस व्यासपीठ से व्याख्यान नहीं कर सकता, आप शिव महापुराण खुद पढ़ना। बड़ी भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, और ऐसी ऐसी यातनाएं जिसको सुनकर के महाराज थर थर कांपने लगी चंचुला कि महाराज मरने के बाद मुझे ऐसी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो महाराज उसके तो पसीने छूट गए। जब कथा को पंडित जी ने विश्राम दिया तो सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए चले गए, लेकिन चंचला पीछे बैठी रही। जैसे पंडित जी निकले तो चरणों में गिर गई। अरे ब्राह्मण देवता, अरे ब्राह्मण देवता, मेरे ऊपर कृपा करो महाराज, मुझे महाराज बचा लो। ब्राह्मण देवता ने कहा कहां से बचा लो? तो कहा कि महाराज यम यातना से बचा लो। आपने जो जो कहा कि जो व्यभिचार करने वाली स्त्रियां होती हैं, पर पुरुषों के साथ लंपट रहने वाली स्त्रियां होती हैं, उनको महाराज मृत्यु के बाद ऐसे ऐसे यातनाएं दी जाती हैं यमदूतों के द्वारा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हाँ। तो कहा कि महाराज मैं भी तो ऐसे ही हूं ना, तो मुझे ये यातना ना मिले उसके लिए कोई उपाय है महाराज? ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए, कहा कि चंचला सबसे मुश्किल काम है अपने दोषों को स्वीकार करना। सबसे मुश्किल काम है। दूसरों के ऊपर तो हम उंगली उठा देते हैं, लेकिन कभी दूसरों के ऊपर एक उंगली उठाएं तो हमें ये अनुमान करना चाहिए कि हाथ कहता है कि भैया तू उसके ऊपर एक उंगली उठा रहा है, लेकिन तेरी ओर 3 आ रही है, साथ में अंगूठा भी तेरी ओर ही है। इसलिए दूसरों को कहना तो बहुत आसान है, लेकिन हम खुद कितना अपने आप को दोषी कहलाते हैं। तो चंचला तुम्हें सबसे बड़ी आधा पाप तो तुम्हारा वैसे समाप्त हो गया, तुमने स्वीकार कर लिया, और आधा पाप धोने के लिए भोले बाबा है ना, तो इसलिए तू भाव से भोले बाबा की कथा सुन। तो उसने शिव महापुराण की कथा को सुना, और पंडित जी ने कथा सुनाने के बाद कहा कि अब चंचला सदा इसका चिंतन करते रहना। अब चंचला पूरी कथा सुनने के बाद जब अपने घर गई तो रोज उसी कथा का बार बार चिंतन करती रहती है, भोले बाबा का चिंतन करती रहती है। और जब चंचला की मृत्यु हुई तो बंधुओं चंचला को लेने के लिए जमदूत आए, लेकिन वहां पर जमदूतों को भगा दिया भगवान के दूतों ने, और चंचला को लेकर के गए शिव दूत, और ले जाकर के कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के चरणों में छोड़ दिया। बोलिए पार्वती मैया की जय। और चंचला तो मां पार्वती ने दोनों हाथ मिला करके स्वागत किया, आओ सखी तुम्हारा कैलाश पर्वत पर बहुत बहुत स्वागत है। चंचला मां पार्वती के हृदय से लगी और कहा कि मां आपने मुझे सखी कह करके बुलाया, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे शिव महापुराण की कथा मिली। पार्वती मैया ने कहा कि जे बहन जिसके ऊपर भोले बाबा अनुग्रह करते हैं ना, कृपा करते हैं, उसी को भोले बाबा की कथा प्राप्त होती है। लेकिन मां पार्वती की सखी बनने के बाद भी कैलाश पर्वत के ऊपर थोड़ी उदास रहती है। पार्वती ने कहा कि सखी कैलाश पर्वत पर क्या कोई परेशानी है? जहां पर तो कोई परेशानी है ही नहीं, जहां पर तो ना कोई शोक है, ना कोई चिंता है, ना कोई व्याधि है, किसी प्रकार की भी पीड़ा नहीं है कैलाश पर, फिर भी तू इतनी उदास क्यों रहती है? प्रेम से कह जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। अब देखो भैया उधर भी कृपा बरस रही है भोले बाबा की, है ना, और भोले बाबा का अभिषेक जो बादल भी कर रहे हैं, और इतनी बरसात में आप अपने घर तो जा नहीं सकते हैं ना, बस 2-4 मिनट में कथा को विश्राम दूंगा, लेकिन ध्यान उधर नहीं, किधर? इधर। वो तो जल है, लेकिन जहां से अमृत बरस रहा है, इसलिए अमृत में नहा करके जाना अपने अपने घर, ठीक है? और भोले बाबा की कृपा है। एक बताओ ना, हाथ उठाओ। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी
विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। एक बार आप भी गाओ, थोड़ा थोड़ा हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। दोनों हाथ ला करके ओ हर हर हो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। पार्वती मैया ने कहा कारण, तो कहा कि मां मैं सोच रही हूं कि हम तो जा रहे थे नरक की ओर, लेकिन मेरे भोले बाबा की कृपा से मुझे नरक से उठा करके स्वर्ग में पहुंचा दिया। स्वर्ग में भी क्या, स्वर्ग से भी ऊपर कैलाश पर्वत पर आपकी गोद में बिठा दिया। लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि मेरा पति जिसने जीवन पर्यंत पाप किया, जिसने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया, उसका क्या हुआ होगा। बात सोचने वाली है कि नहीं है कि जो मेरा पति मरा तो मरने के बाद वो कहां गया। पार्वती मैया ने कहा कि यहाँ पर हर कुछ उपलब्ध है, अभी दिखाते हैं तुम्हें। तभी पार्वती मैया ने एक पर्दा नीचे गिराया, उसने देखा कि महाराज ये जो बिंदु है ना, मरने के बाद इसे बड़ी खतरनाक यात्राएं भोगनी पड़ी, और यातनाओं को भोगने के बाद महाराज रेगिस्तान में प्रेत की योनि को भोग रहा है, जिसके शरीर के ऊपर मांस नहीं है, हड्डियों का ढांचा है, और भूख से बड़ा परेशान है, प्यास से बड़ा परेशान है। ना कहीं जल मिल रहा है और ना ही अन्न मिल रहा है। वो देखो महाराज हमारे भोले बाबा के साथ कितने शुद्ध लगते हैं। जय बाबा अमरनाथ बरभानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बरस रही है कृपा की नहीं कर रही है। एक बार भोले बाबा के लिए भी ताली बजा दो। डरना मत, घबराना मत, है अगर बंदा प्रभु का तो कर हमेशा बंदगी, ताकि इसके सामने तुझको ना हो शर्मिंदगी। बिंदु का हाल देकर के कांपने लगी मां, मुझे तो बचा लिया भोले बाबा की कृपा ने, भोले बाबा की कथा ने। लेकिन मेरा ध्यान अगर बिंदु के ऊपर गया है, जैसा भी था तो मेरा पति ना, तो मां कृपा कर दो, मेरे पति के ऊपर भी कृपा कर दो मां, इसको भी इस प्रेत योनि से मुक्त कर दो, कोई उपाय करो। तो मां पार्वती ने कहा कि जो तुमने किया है वही बिंदु को करना पड़ेगा, इसको भी शिव महापुराण की कथा सुननी पड़ेगी। तो कहा कि मां मेरे ऊपर तो उस ब्राह्मण देवता की कृपा हो गई, लेकिन इसके ऊपर तो आप ही को कृपा करनी पड़ेगी। इस बेचारे को क्या पता शिव महापुराण की कथा क्या है। तभी मां पार्वती ने हाथ जोड़े और आवाहन किया किसका,
तंबुरुका जी महाराज का। बोलिए तंबुरुका जी महाराज की जय हो। ये तंबुरुका जी कौन है? ये गंधर्व राज है। कौन है? गंधर्व राज। जैसे कि हमारे भाई बजा रहे हैं ना ढोलक, ये पैड बजा रहे हैं, ये कीबोर्ड बजा रहे हैं, ये गा रहे हैं, तो ये है गंधर्व। जो गंधर्व गण है ना, उनके महाराज जो राजा है उनका नाम है तंबुरुका जी महाराज, जिनका पूरे का पूरा स्वरूप नारद जी जैसा है। लेकिन उनका जो मुख है ना, वो मुख है घोड़े का। मुख घोड़े का है, अन्य सारे का सारा शरीर नारद जी का। और नारद जी की तरह ही इनके हाथ में एक वीणा है। मां ने बुलाया और कहा, आइए महाराज, आपका स्वागत है। और आज हमें आपसे एक काम है कि महाराज आप ऐसा कीजिए, हमारी जो सखी है इसका नाम है चंचला, इसके पति का नाम है बिंदु, जो पापी था, जिसने बहुत पाप किए, पाप करने के कारण जिसको बहुत यातनाएं भोगनी पड़ी, उसके बाद वो प्रेत बन करके रेगिस्तान में है। तो आप जाइए उस पिशाच को लेकर के विंध्याचल पर्वत के ऊपर शिव महापुराण की कथा सुना दीजिए। और शिव महापुराण की कथा को वो सुनेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन तंबुरुका जी ने कहा कि मां, ये तो बहते हैं ना, लेकिन भोले बाबा की कथा में पति पत्नी बैठ करके कथा सुने तो उसका ज्यादा महत्व है। अगर आप आ रही हो ना, ज्यादा फल चाहिए तो पति देव को भी प्रार्थना करना कि आप जरूर आए। अगर पति विदेश में तो कोई बात नहीं, अगर पति नहीं है तो उनको याद करके भी कथा सुनोगी तो आपको पूरा फल मिलेगा। लेकिन अगर पति देव आराम से घर में बैठ करके मैच देख रहे हैं, या महाराज कोई किसी प्रकार की पिक्चर देख रहे हैं घर में बैठ करके दुनियादारी में, तो मत बैठने दो, है ना। और करवा चौथ के ऊपर सूट तो ले ही लेती हो ना, तो ऐसे ही भगवान की कथा में भी पकड़ करके ले आओ, ठीक है, आरती उतार करके ले आओ, है ना, कि चलो तो सही। तो पति पत्नी बैठ करके कथा सुने तो किसी का उद्धार होगा। कहा कि ठीक है। अब देखो शिव महापुराण की कथा हुई और उस कथा के वक्ता बने तंबुरुका जी महाराज, श्रोता बने शिव और पार्वती। बोले बाबा से मां पार्वती ने कहा कि प्रभु कथा सुनानी है, कथा सुननी है, चंचला के पति का उद्धार करना है। बोले बाबा ने कहा ठीक है। तभी मेरे भोले बाबा ने अपना सुंदर श्रृंगार किया। और भोले बाबा ने कभी श्रृंगार नहीं किया। परसों भोले बाबा का विवाह मनाएंगे और भोले बाबा अपने विवाह में नंगे चले गए, लेकिन भोले बाबा ने वहां श्रृंगार नहीं किया। लेकिन मेरे भोले बाबा ने श्रृंगार किया है तो कथा में श्रृंगार किया है। और जो हम तीज का त्योहार मनाते हैं ना, ये भी भोले बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। भोले बाबा ने मां पार्वती से कहा कि पार्वती तैयार हो जाओ, बढ़िया मेकअप कर लो, बढ़िया श्रृंगार कर लो। किस लिए? कहा कि कथा सुनने के लिए जाना है बंधुओं। जब भगवान की कथा में जाओ ना तो सज करके जाओ, अंदर से भी और ऊपर से भी। और जब अंदर से ऊपर से सज करके जाओगे ना, फिर देखना आपको अलग ही अनुभूति होगी। भोले बाबा कथा सुनने के लिए गए हैं और भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार हो रहा है। एक बार हाथ उठा करके, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। दुल्हा सा दिलदार सावरे, दुल्हा सा दिलदार सावरे, तूने दुल्हा सा दिलदार सावरे, दुल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
कोई बात नहीं, 2-3 दिन आप जैसे मर्जी आओ, लेकिन परसों मेरे भोले बाबा के बराती बन करके आना पड़ेगा। और गढ़दी वालों को तो विशेष निमंत्रण है, ठीक है। हम तो कहते हैं आप रोज आओ, लेकिन रोज नहीं भी आना तो भोले बाबा के विवाह में जरूर आना, ठीक है। आओ जरा दोनों हाथ उठा करके। भोले बाबा माँ पार्वती की कथा सुनी और वो प्रेत तंबूरू का जी की सुंदर कथा को सुन करके शिव रूप हो गया। और जब देखा तंबुरुका जी ने, जिसको मैं कथा सुना रहा हूं, वो प्रेत था जिसको बांध करके भगवान की कथा में बिठाना पड़ा। और भगवान की कथा का इतना सुंदर अद्भुत प्रभाव हुआ कि वो बिंदुक भगवान की कथा को सुनकर के भगवान ही हो गया। जान ही तुम ही होई जाए, जान ही तुम ही होई जाए। एक बार जो उसको जान लेता है ना, वो उसका ही हो जाता है। आओ जरा दोनों हाथ उड़ा करके। भोले बाबा जी दीन दयाला जी, भोले बाबा जी दीन दयाला जी, तेरा डमरू डम 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 बाजे रे, तेरा डमरू डम 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 बाजे। सबसे देव निराला, पहले गीतों की माला, मस्तक पे चंदा साजे, सूरत बड़ी प्यारी लागे। सबसे देव निराला, पहले गीतों की माला, मस्तक पे चंदा साजे, सूरत बड़ी प्यारी लागे। वो मेरी अखियां बाबा दर्शन की प्यासी, मेरी अखियाँ बाबा दर्शन की प्यासी, दे दो दर्शन बाबा, कर दो दूर भोले बाबा दीन दयाला, तेरा डमरू डम 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 बाजे। नाचे हैं सृष्टि तमाम, तेरे डमरू से बाबा निकले हैं बेडमरा, तेरे डमरू की धुन पे नाची है सृष्टि तमाम। मेरे जीवन की डोर तेरे संग में है जो, तेरे जीवन की डोर तेरे संग में है जोड़ी, मेरी नैया बाबा जी तुम पार लगा देना। भोले बाबा दीन दयाला, तेरा डमरू डम 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 बाजे।
भजन ना हमने 10 तारीख को रिलीज किया था श्रावण महीने में। अब जो इसमें मैं शब्द गाने जा रहा हूं ना, जो लिखे हैं, आज उसका प्रैक्टिकल भी आपने देखा। जब आप अपने घर से आए तब गर्मी थी कि नहीं थी बताओ? थी ना गर्मी? कितनी ज्यादा गर्मी थी? अब गर्मी है, ठंडी ठंडी हवा आ रही कि नहीं आ रही? तेरी अनोखी माया, कभी धूप है कभी छाया। तेरी यादों की माया, कभी धूप है कभी छाया। वो तेरी अनोखी माया, कभी धूप है कभी छाया। तेरी यादों की माया, कभी धूप है कभी छाया। वो जो तुझसे जुड़ा है उसका मेरा भव से पार है। जो तुझसे जुड़ा है उसका मेरा भव से पार है। मेरे भोले बाबा तेरी महिमा अपरंपार है। भोले बाबा तेरी महिमा परम्पार है। मेरे भोले बाबा तेरी महिमा अपरंपार है। बोले शंकर तो आओ जरा भोले बाबा की मस्ती में, क्योंकि हमारे आदरणीय केची भैया ने हमें एक जिम्मेवारी दी है कि भोले बाबा की कथा के बाद ना जरा मस्ती वाला भजन और बम बोले बम बम बम, ठीक है? मस्त होकर के, ठीक है? नाचना है, खड़े होकर के नहीं, बैठे बैठे, ठीक है? खड़े करेंगे आपको जब भोले बाबा का विवाह होगा, ठीक है? लेकिन बैठे बैठे भी ऐसी अनुभूति होनी चाहिए जैसे हम भोले बाबा के साथ होली खेल रहे हैं, ठीक है? चाहे वो कैलाश पर्वत के ऊपर हो, चाहे भोले बाबा के शमशान में हो, ठीक है? होली खेले मशाने में, एक बार दोनों हाथ उठाओ। 1 2 3 4 तेरी
अनुमान लगाओ कि भोले बाबा की जटाओं में गंगा मैया खेल रही है जटा में गंगा बाज डमरू पी कर गंगा कथा का जो समय है 6 बजे, तो सबसे निवेदन है कि 6 बजे आ जाया करो। अगर आप कल से 6 बजे नहीं आए ना तो फिर कथा को भी 10 बजे से पहले विश्राम में देंगे, क्योंकि भगवान की कथा के साथ भी अन्याय नहीं किया जा सकता ना। आज भी दे दिया, कल भी दे दिया, लेकिन जब भोले बाबा का विवाह आएगा तो वहां तक पहुंचने के लिए यात्रा तो करनी पड़ेगी ना। तो पहुंचा तो तभी जाएगा जब हम चलेंगे, तो चलने के लिए समय भी चाहिए। तो बंधुओं, तो महाराज समय का जाओ 10 बजे समय करो, या फिर 6 बजे आप सभी आ जाओ। हम 6 बजे कथा शुरू करें, तब जाकर के 9 बजे तक भगवान की कथा को विश्राम दे सकते हैं। प्रेम से कह दीजिए जय भोले बाबा, हर 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 हर। तो अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे हमारे आदरणीय राकेश केशी जी। ओम नमो पार्वती पते।